हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना स्टडी रूटीन नाइट टाइम से मॉर्निंग टाइम तक का शेयर कर रही हूँ। तो अभी हो रहा है रात के 9 और इस टाइम मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी को रीड। और ज्योग्राफी मेरा थोड़ा सा बाकी था उसको रीड करना, तो उसी को मैं कर रही हूँ कंप्लीट। और इसको करने के बाद फिर मैं अपना प्रैक्टिस सेट करूँगी, क्योंकि रात में मैं रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ और जो मैं दिन में लगाई रहती हूँ तो उसका एनालाइज करती हूँ। और अभी एग्ज़ाम के बहुत कम समय रह गए हैं और सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका रह जाएगा बिहार जीके और आपका साइंस से रिलेटेड और करंट अफेयर्स। तो इन सारे सब्जेक्ट पे भी अब थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर जो है उसका भी आपको प्रिपरेशन करना अब स्टार्ट कर देना चाहिए। और नहीं कुछ भी तो आपको कम से कम सेट तो एक रोज़ लगाना चाहिए। तो मैं अब आज से शुरू करी हूँ अपना सेट लगाना। और एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि दी सिलेबस को लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। तो डियर, सिलेबस में पेपर 1 में लैंग्वेज है और लैंग्वेज में 25 मार्क्स का इंग्लिश है, जो कि कंपलसरी है इंग्लिश। और उसके बाद 75 मार्क्स का आपका 3 ठो आपको ऑप्शन मिलेगा, जिनको हिंदी रखना है, हिंदी, बंगाली और उर्दू, ये तीनों सब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश चूज़ करी हूँ। इंग्लिश तो आपको रहेगा ही, और इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके आपको 30 नंबर लाना है पास मार्क, तो भी जाके आप इसमें क्वालिफाई होंगे। और इसके बाद आपका इधर का सब्जेक्ट आ जाता है सामान्य अध्ययन। तो इसमें आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और जनरल साइंस हो गया। तो जनरल साइंस में आपका जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान से ही पूछे जाते हैं और फिजिक्स से, और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। और ईवीएस भी रहेगा, पर्यावरण अध्ययन और मैथ रीजनिंग। और मैथ रीजनिंग से आपका कुल लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिहार से रिलेटेड जितने भी जीके आते हैं वो सभी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो बिहार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका यही सिलेबस है और इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया होगा और आपको जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। तो अब बहुत कम समय है, अब इन सब चीज़ों में मत पड़िए, बस आप अपना पढ़ाई शुरू करिए और पढ़िए। अब ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहे पूरे दिन मिला के आपको कम से कम 8 आवर का स्टडी तो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट होगा सब कुछ। तो यहाँ पे अब मेरा स्टडी ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया है और अब मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। तो मेरा इसमें मैथ में ही ज़्यादा कम नंबर आता है, बाकी इधर का जीके जीएस में थोड़ा सा ठीक रहता है, मैथ में कम हो जाता है, जिसके वजह से मार्क्स मेरा 80-85 से ऊपर नहीं जाता है कभी भी। और अब मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट खरीदूँगी। इसमें ना थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस हैं मैथ के भी, और इसमें थोड़ा ज़्यादा करंट अफेयर्स भी दिया गया है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा हार्ड लगती है। और हाँ, इकोनॉमिक्स से भी आपके थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आजकल ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और आपने देखा ही भी होगा कि मैं इस बीच में मैं ऑयलिंग करी हूँ और फिर मैं इस बाल को बांधी हूँ, क्योंकि ना ऑयलिंग करने से थोड़ा सा राहत मिलता है, तो इसी वजह से। और इसीलिए मैं इस बीच बहुत कम वीडियो बनाई हूँ, और टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ाई करने में मैं बिज़ी हो जाती हूँ, तो मुझे ना याद नहीं रहता है जो वीडियो भी बनाना है, और तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं के बराबर ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मॉर्निंग का टाइम हो गया है और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6, और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ पढ़ने के लिए। नहा लेने से ना माइंड फ्रेश रहता है और थोड़ा एक्टिव हो जाता है ब्रेन। तो इसी वजह से आपको जब भी मॉर्निंग में आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप पूरा फ्रेश होके बैठे, ताकि आपको पूरा फ्रेश लगे और आप जो पढ़े आपको याद रहे। और यहाँ इस टाइम मैं कर रही हूँ रिवीज़न, क्योंकि रात में मैंने ज्योग्राफी को कंप्लीट किया था, तो उसको रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए। और वैसे भी ज्योग्राफी मुझे थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज जो नाम सब रहता है लर्न करना, वो ना मिक्स मैच हो जाते हैं स्टेट नेम सब। और इसीलिए मैं इसको ना अच्छे से मैं अभी रीड करी हुई हूँ, तो उसको मैं 2-3 दिन तक रेगुलर इसको रिवीजन करूँगी, ताकि मुझे जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। क्योंकि बार बार एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ेंगे तो उतना टाइम नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिन पर अभी ध्यान रखना है।
और इस बीच में मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हो गई थी। वीडियो मैं बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो है ना सब्सक्राइबर बढ़ता है ना आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई हूँ। और उधर रील्स वगैरह जो बनता है एंटरटेन के लिए, उस सब पर जो देखेगा लाखों व्यूज़ रहते हैं, जो कि उसे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। फिर भी जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी रील्स बना के डालता है, तो उसको भी हज़ारों सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं 2-4 दिन में। और मैं इतना दिन से मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मेरा कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई हूँ। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।